जय हिंद भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि अच्छे होंगे। आज बात करेंगे जो यूपी पुलिस की नई वैकेंसी आ रही है, इसके लिए हम हिंदी की तैयारी कैसे करें जिससे कि हम 38 में से 35 अंक ला पाएँ। जो 37-38 क्वेश्चन हमारे हिंदी के आते हैं, जिसमें हम अपने 35 ठीक कर दें आसानी से, और 32-33 तो हमें करने ही हैं। अगर हमारा स्कोर अदर जगह कम हो जाता है, लेकिन हमें हिंदी में स्कोर अपना खींचना है। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे, आपको किस तरह के क्वेश्चन पढ़ने हैं। अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि मैं इस तरह से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि नहीं। इस तरह के जिस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं बुक से, जो आपको बुक पढ़नी है, मैंने आपको लूसेंट की बुक बताई थी, आपको वही बुक पढ़नी है और ओकारनाथ वाली पढ़नी है। आपको वो जिस तरह से क्वेश्चन का डिज़ाइन एग्जाम में आता है आपको वही पढ़नी है। तो मैं साथियों आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आपको इस तरीके से पढ़नी है। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इस तरह से हमें जो वर्णमाला का चैप्टर है, इसमें अल्पप्राण, महाप्राण, हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसकी मैं आपको लास्ट में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। सघोष, अघोष, सघोष अघोष क्या हैं, अल्पप्राण, महाप्राण, दंत, तालव्य, ओष्ठ, मूर्धन्य, इस तरह से जो भी इसके वर्ण हैं वो मैं आपको टोटल वर्ड बताऊंगा। यह आपका पहला क्वेश्चन हो गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, शब्द समूह को कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, शब्द गणना को कहते हैं, शब्द समूह को कहते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो हमारे वर्ण हैं, जो उनका एक समूह है, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। ये डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरह से शब्द, वाक्य, इस तरह के से। अब साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, या, रा, लावा किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो यारा लावा हमारे अंत्यस्थ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, आपको इसी तरह के क्वेश्चन पढ़ने हैं। अब साथियों ये कुछ वर्ण हैं, इन वर्णों पे ऐसे मान के चलिए आप मैक्सिमम कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको इन वर्णों से ही। अब ये जो हमने आपको ये लिखी हुई है हमारी का, चा, टा, तप, ये 5 वर्ण हैं, और जो इनके आगे का, ता, मा, दा वो है, ये पहले वर्ड पे 5 अक्षर। जैसे का है तो का के आगे पहले 5 वर्ड कौन से आते हैं, का, खा, गा, घा, णा, इस तरीके से। ता, था, दा, धा, टा के आगे मा, इसके आगे 5, ता के आगे दा, धा, ना, ये इसके आगे 5। जो इसके 5-5 वर्ड आते हैं, इसमें ट्रिक क्या है, इसमें 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक इसमें अल्पप्राण भी पूछा जाता है, एक इसमें महाप्राण भी पूछा जाता है, एक इसमें अघोष पूछा जाता है, एक सघोष पूछा जाता है। तो जो इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, तो जो इसका जैसे ये चार्ट बना हुआ है एक का, तो जो का के आगे वर्ण है ये कंठ हो गया का वाला, चा के आगे ता, ये तालव्य हो गया, टा के आगे माँ है मूर्धन्य हो गया, ता के आगे जो दा है ये दंत हो गया, पा के आगे जो ओष्ठ हो गया। इसके 5 वर्ड इस तरह कंठ हैं, तालव्य हैं, मूर्धन्य हैं, दंत हैं, ओष्ठ हैं। लेकिन अब हमको सीक्वेंस में कैसे याद करना है, जो इस वर्ण का जैसे का, खा, गा, घा, अणा, इसका जो वर्ड है पहला और तीसरा, पहला, तीसरा और 5वां ये अल्पप्राण होते हैं। पहला और तीसरा ये अल्पप्राण होते हैं, दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। इसी तरीके से पहला, तीसरा, 5वां ये अघोष होते हैं, बाकी सघोष होते हैं। ये सीक्वेंस में आपको इसी तरह ट्रिक से याद करने हैं। अगर आपके एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आपने आपसे पूछा मूर्धन्य कौन से हैं, तो आप तुरंत ही पहुंच जाइए का, चा, ट, तप, कतम, दव। देखिए टा के आगे माँ के 5 वर्ण कौन से हैं, तुरंत आपको एकदम से वहीं क्वेश्चन पर पहुँच जाएंगे आप, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट। आपको कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको ये ट्रिक पता है तो। इसी तरह से अल्पप्राण, महाप्राण सेटिस्फाई कर देंगे आप देख के कि ये इसका कौन सा वर्ण है, तीसरा है, 5वां है, दूसरा है या कौन सा है, आप इसको तुरंत ही सेटिस्फाई कर देंगे। तो इस तरह से ये अब सघोष अघोष भी आता है। घोष कौन सा है,
अघोष कौन सा है, सघोष कौन सा है, इस तरीके से ये पूछा जाता है। तो आप तुरंत ही देख लेंगे कि इसका ये पहला वर्ण है या तीसरा वर्ण है या पाँचवा है। जो भी वर्ण है, अगर पहला, तीसरा, पाँचवा है तो अघोष है, बाकी सघोष है। इस तरीके से आपको ये सेटिस्फाई करने हैं। भाइयों, आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशन क्विट है कि अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में यूँ ही, कि सब कुछ ज़िंदगी में मिल जाएगा यूँ ही, तो तमन्ना किसकी करोगे? ज़िंदगी की कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो ज़िंदगी जीना का मज़ा देती हैं। अगर साथियों, अगर मेहनत करें, अगर हमें नौकरी मिल जाएगी तो हमें उसकी वैल्यू क्या पता कैसे लगेगी कि नौकरी कितनी आसानी से मिलती है, नौकरी में क्या है। और साथियों, मैं इसी के साथ ही ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को इतना शेयर कर दें अधिक से अधिक, जो वीडियो बनाने के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए इतना मोटिवेशन मिले के लिए मैं आपके लिए काफ़ी अच्छी वीडियो बना सकूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।